और गैस संकट के कारण लोग भारी संख्या में पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी पर नजर आ रहे हैं। इंदौर अग्निकांड से जुड़ी सनसनीखेज अपडेट सामने आई तो परिवार के सदस्यों ने बड़ा कबूलनामा किया। इधर मोनालिसा ने परिवार और फिल्म डायरेक्टर पर गंभीर आरोप लगाया तो अब परिवार वालों का रिएक्शन भी सामने आया। देखिए आज मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आपके शहर में क्या हुआ, विस्तार न्यूज का रिपोर्टर बता रहा है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में अलग अलग शहरों में सुबह से ही पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों में लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों से चिंताजनक तस्वीरें सामने आई है। भोपाल में चिलचिलाती धूप में लोग गैस सिलेंडर लाइन में लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बच्चे स्कूल छोड़कर गैस एजेंसी पर हैं ताकि उनके घर में खाना पक सके। भोपाल में पेट्रोल पंप पर भी ऐसे ही हालात नजर आए हैं। लोग टैंक फुल करवाने में लगे हुए हैं। यही नहीं, लोग टिफिन लेकर सिलेंडर लेने पहुंचे हैं। निजी पेट्रोल कंपनी नायरा ने जनता की जेब पर वार किया है। कंपनी ने आज सुबह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल में 5 रुपए और डीजल में 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इधर मैहर में पेट्रोल डीजल खत्म होने की अफवाहों ने लोगों में चिंता बढ़ा दी। देश भर में फैल रही इन खबरों का असर स्थानीय स्तर पर भी देखने को मिला, जहां देर शाम से ही पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गईं। छोटे छोटे गाड़ियों में भी तेल लेने की होड़ मच गई। कई स्थानों पर स्थिति ऐसी रही कि पंपों पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिससे अव्यवस्था का माहौल बन गया। देवास शहर में पेट्रोल पंपों पर बढ़ती भीड़ को लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया। इसी क्रम में कलेक्टर ऋतुराज सिंह और खाद्य आपूर्ति अधिकारी द्वारा ऑयल कंपनियों के विक्रय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर स्थिति की समीक्षा की। लोगों के माथे पर चिंता की लकीर है। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट युद्ध की स्थिति बनी हुई है, संभावना जताया जा रहा है कि आने वाले समय में और भी स्थिति बिगड़ सकती है। मध्य प्रदेश में मंगलवार को सोशल मीडिया पर फैली अफवाह के कारण आफत आ गई, जिसका असर पेट्रोल पंप पर देखने को मिला, जहां पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए लोग जद्दोजहद करते नजर आए। महायुद्ध के बीच जारी तनाव के चलते लोगों के बीच कई फेक न्यूज भी सर्कुलेट हो रही है। इसी कड़ी में तेल की किल्लत की अफवाहों के बीच शहर में पेट्रोल पंप पर खूब भीड़ देखने को मिली थी। मंगलवार देर रात तक पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगी रही। वहीं बुधवार सुबह 5 बजे से ही कई पंपों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अधिकांश लोग अपने वाहनों में फुल टैंक ईंधन भरवाते नजर आए। इसी का परिणाम है कि बीते 2 दिनों में पेट्रोल की बिक्री आम दिनों के मुकाबले करीब 2.5 गुना तक पहुंच गई। सामान्य दिनों में इंदौर में प्रतिदिन लगभग 10 लाख लीटर पेट्रोल और 15 लाख लीटर डीजल की खपत होती है, लेकिन मौजूदा हालात में यह आंकड़े तेजी से बढ़ गए हैं। संभाग आयुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े ने नागरिकों से अपील की है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। इंदौर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार मौजूद है और आपूर्ति भी सुचारू रूप से जारी है। आज अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करने दिग्विजय सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान राम के दर्शन किए और साथ में ये बयान दिया कि हमने कभी मंदिर निर्माण का विरोध नहीं किया और मंदिर निर्माण में 1 लाख रुपए का सहयोग भी दिया। दिग्विजय सिंह आज अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना करते दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह हमेशा भगवान राम की पूजा अर्चना में विश्वास रखते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने कभी राम मंदिर का विरोध नहीं किया, मंदिर के लिए चंदा भी दिया। राहुल गांधी को अयोध्या आने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। अयोध्या में दिग्विजय सिंह के दौरे पर सियासत भी गरमाई। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या आने पर सभी का स्वागत है। भगवान राम जब सद्बुद्धि देंगे तब सही है। इधर कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का भी बयान ये है, प्रभु राम को प्रणाम करना ही होगा, कांग्रेसियों को सत्य को स्वीकारना ही होगा। दिग्विजय सिंह का अयोध्या दौरा न सिर्फ धार्मिक आस्था से जोड़ा जा रहा है, बल्कि इसके कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। पहले बयान फिर पूजा अर्चना इस पूरे दौरे को बहुत ही महत्वपूर्ण बना देता है। कैमरा पर्सन अखिलेश पवार के साथ प्रशांत राय, विस्तार न्यूज। महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा भोसले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर सनोज मिश्रा और अपने घर वालों पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस मामले पर अब तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। मोनालिसा के तमाम आरोपों पर उसके पिता ने भी अपना पक्ष रखा है। वायरल महाकुंभ गर्ल मोनालिसा भोसले सुर्खियों में है। 24 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुद को काम देने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए थे। मोनालिसा ने डायरेक्टर पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। यही नहीं, मोनालिसा ने अपने परिवार पर भी उंगली उठाया था। अब तमाम आरोपों पर मोनालिसा के परिवार का बयान सामने आया है। मोनालिसा के पिता जयसिंह भोसले और माता लता जयसिंह भोसले ने फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा को परिवार के सदस्य जैसा बताया।
उन्होंने फिल्म मेकर की छवि खराब करने की साजिश का दावा किया है। जयसिंह भोसले ने कहा कि मोनालिसा के आरोप गलत है। उनके पिता ने कहा है कि डायरेक्टर मोनालिसा को अपनी बेटी की तरह मानते थे। मोनालिसा की शादी पर लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। जिस तरह से अब मोनालिसा अपने परिवार और डायरेक्टर पर सवाल उठा रही है, इससे आने वाले दिनों में और भी सरगर्मी बढ़ती देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश के सीहोर से एक बड़ा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी का भोजन लोगों के लिए जहर बन गया और भोजन करते ही लोग बीमार होने लगे। देखते ही देखते यहां आंकड़ा सैकड़ों में तब्दील हो गया। मामला बावड़िया नवाबाद गांव का है, जहां शादी समारोह में शामिल हुए 100 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि देर रात खाना खाने के बाद लोगों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी, जिसके बाद पूरे गाँव में अफरा तफरी मच गई। परिजनों का आरोप है कि मावे से बने गुलाब जामुन खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ना शुरू हुई, जहाँ आशंका जताई जा रही है कि मावा मिलावट या एक्सपायर्ड हो सकता है, जिसने इस पूरे हादसे को जन्म दिया है। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया। मेडिकल टीम गठित कर बीमारों को एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि इस शादी समारोह में करीब 1000 लोग शामिल हुए। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि बीमारों की संख्या भी और बढ़ सकती है। घटना की जानकारी लगते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भोजन समेत मावे के सैंपलों को जब्त कर जाँच के लिए भेज दिया गया है, ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि लापरवाही और मिलावटखोरी कब तक लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करती रहेगी। एमपी के दमोह जिले में स्थित मां बड़ी देवी मंदिर परिसर में लगे पोस्टरों को लेकर इलाके में हड़कंप मच गया है। इन पोस्टरों में लवजहाजियों को लेकर चेतावनी दी गई है। गौर से देखिए इन पोस्टरों को। ये पोस्टर बड़ी देवी मंदिर परिसर में लगाए गए हैं। पोस्टरों में लिखा गया है कि जिन लोगों की हिंदू धर्म में आस्था नहीं है, वे जबरन धार्मिक स्थलों में प्रवेश न करें, अन्यथा परिणाम ठीक नहीं होगा। साथ ही पोस्टर के माध्यम से हिंदू समाज की महिलाओं और बेटियों को भी सतर्क रहने की अपील की गई है। इस मामले के सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। लोग इसे लेकर तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। क्या यह सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है या फिर इसे धर्म और सुरक्षा के संदेश के रूप में देखा जाना चाहिए? मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी पोस्टर पर संज्ञान लिया और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो समाज सेवी संगठन के लोग हैं, उन्होंने आम जनता से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। मध्य प्रदेश के मुरैना से बेहद चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां चंबल नदी में खुलेआम मौत की सवारी दौड़ रही है। जिम्मेदार विभाग आंख मूंदे बैठा है। मामला ऐसा भागेश्वरी घाट का है, जहां चंबल नदी पर अवैध नाव संचालन धड़ल्ले से जारी है। यहां बिना किसी अनुमति नाव के जरिए लोगों को नदी पार कराई जा रही है। साथ ही भागेश्वरी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को भी नदी पार कराई जा रही है और इसके बदले प्रति व्यक्ति 40 रुपए वसूले जा रहे हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन नाव में ना तो लाइफ जैकेट है और ना ही कोई सुरक्षा इंतजाम। चंबल जैसी गहरी और खतरनाक धारा में इस तरह का संचालन कभी भी बड़े हादसे को न्योता दे सकता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस पूरे मामले की जानकारी वन विभाग और प्रशासन को है, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? देखना होगा कि क्या इस मौत की सवारी पर कब ब्रेक लगेगा। चैत्र नवरात्रि के अवसर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी पटेल परिवार बोरखड़ के द्वारा एक भव्य चुनरी यात्रा निकाली गई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अलीराजपुर में भव्य चुनरी यात्रा का आयोजन बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। यात्रा की शुरुआत पंचमुखी हनुमान मंदिर से विधि विधान और पूजा पाठ के साथ हुई। इसके बाद यह पावन यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई मनकामेश्वरी माता मंदिर पहुंची। इस भव्य यात्रा में 1100 कलशों के साथ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सिर पर कलश धारण किए माता बहनों की भक्ति और अनुशासन ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। जय माता दी के जय घोष से पूरा शहर गूंज उठा। इस पावन अवसर पर करीब 3000 चुनरी साड़ियों का वितरण भी किया गया। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। वहीं 551 मीटर लंबी चुनरी को माता को अर्पित करने का दृश्य श्रद्धालुओं के लिए बेहद भावुक और दिव्य क्षण रहा। इस भक्तिमय चुनरी यात्रा को देखते हुए लगता है कि आज भी अलीराजपुर जिले में आस्था, उमंग और भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है।